अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज का व्लॉग हम रात से स्टार्ट करेंगे। ये तकरीबन शाम का टाइम था। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अयान आज ट्यूशन नहीं गया, इसलिए इसको मैं घर पे पढ़ा रही थी। और इशाल तो वैसे भी नहीं जाती, इसको मैं घर पे पढ़ाती हूँ। बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे और मैं किचन में आ गई डिनर बनाने के लिए। आज मैंने शामी कबाब बनाए हैं और साथ में रोटियां भी बना ली थी और बच्चों के लिए आलू चिप्स बना लिए थे। और साथ में जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे उसको भी धो लिया। और ये छोटे छोटे वाले आलू लिए थे, लेकिन इस पे काफ़ी सारी मिट्टी थी तो इसको मैं धो रही थी। इससे मैं कल इंशाल्लाह आलू के पराठे बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसको साफ़ करके अभी रख रही हूँ। कल इसको बॉयल करके फिर मैं इससे पराठे बनाऊंगी। यहाँ पे ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने कहा इसको भी धो लूँ। इसको भी मैंने साथ ही में धो लिया था। और रात को सोने से पहले लाजमी किचन साफ़ करके सोती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नशूर। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है तो मैं सुबह सुबह उठ के पहले बच्चों को जो दुआ है वो पढ़ाती हूँ। फिर मैं बाहर आ गई थी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और पहले मैं बच्चों के कपड़े ला के इनके बेड पे रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। और मैं इनके लिए फिर नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने घी रख दिया था क्योंकि आज मैंने बच्चों को लंच में आलू चिप्स देने थे, तो वो रात से काट के रखे हुए थे तो मैंने पहले इनको फ्राई होने के लिए रख दिया। जब तक मैं बच्चों को कपड़े निकाल के दे रही थी तो ये फ्राई हो गए थे। तो फिर मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए। यहाँ पे पराठे बन रहे हैं। इस साइड पे पराठे बना रही हूँ, दूसरे साइड पे चाय बन रही थी। अभी ये लास्ट वाला पराठा बन रहा था, बाकी पराठे बन गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी से किचन काउंटर भी साफ़ कर दिया था। आज मौसम काफ़ी ठंडा था तो आज मैंने सुबह सुबह ही जो है ना स्वेटर पहन लिया था, जुराबे भी पहन लिए थे। और मौसम काफ़ी ठंडा हुआ हुआ था। यहाँ पे चाय भी बन गई थी और पराठे भी बन गए थे। फिर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी से लंच पैक करके इनको दे दिया था। लंच में आज इनको आलू के चिप्स और पराठे दिए थे और साथ में जो रात को मैंने मिठाई बनाई थी वो भी एक एक पीस दे दी थी। यहाँ पे मैं टिफ़िन बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरह का ईशा अयान का ये बेंटन वाला टिफ़िन है, सेम इसी तरह का इशाल का भी था, लेकिन उसने तोड़ दिया था। फिर इशाल के लिए हम ये वाला ले आए हैं जो ब्लू वाला है, इस पे फ्रोज़न बनी हुई थी। लंच पैक करके मैंने इनके बैग्स में रख दिया था और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए और अयान के लिए चाय डाल दी थी। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इनके साथ जा रही थी। आज मौसम काफ़ी ठंडा था तो मैंने भी शूज़ वगैरह पहन लिए थे। इनका स्कूल इतना दूर नहीं है, घर के पास ही है, लेकिन मैं इनको स्कूल छोड़ने खुद जाती हूँ और वापसी में ये कभी कभी खुद आ जाते हैं या फिर मैं फिर इनको लेने के लिए चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं और इशाल जा रहे थे तेज़ तेज़ क्योंकि थोड़ी सी देर हो गई थी। मैं आज थोड़ी जल्दी भी उठ गई, लेकिन साथ में मैं हर चीज़ की वीडियो बना रही थी तो उसकी वजह से थोड़ी सी देर हो गई थी। शाल को तो इतना मसला नहीं होता देर होने पे, लेकिन अयान को फिर डांट पड़ती है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं घर वापस आ गई थी। यहाँ पे मैं ताला खोल रही हूँ। जो ताला मैं लगाती हूँ लॉक, तो इसकी भी मैंने एक जगह बनाई हुई है गेट के पास ही, तो मैं इसको वहाँ पे लटका देती हूँ।
इधर उधर नहीं रखती, क्योंकि अक्सर ये फिर गुम हो जाता है। और जो मैंने अबाया पहना हुआ था, तो गेट के पास ही बिल्कुल हमारा स्टोर रूम है, तो मैं उसमें तार के ऊपर रख देती हूँ। और ये ऊपर वाला दरवाज़ा खुला था, तो मैंने जल्दी से बंद कर दिया था। बच्चे जब नाश्ता कर लेते हैं तो स्कूल जाने से पहले यहाँ से ये बर्तन उठा के जाते हैं, लेकिन ईशाल जल्दी में वो उठा रही थी, तो उससे नमकदानी नीचे गिर गई थी। तो मैंने कहा मैं आके फिर साफ़ कर लूँगी। फिर मैं ये वाली मिठाई जो मैंने रात को बनाई थी, तो ये मैं ऊपर लेके जा रही थी। पहले मैंने कमरे वगैरह सेट कर लिए थे। दूसरा कमरा तो खैर साफ़ ही होता है, इस वाले में हम सोते हैं रात को, तो इसके कंबल वगैरह सेट कर लिए थे। और झाड़ू भी लगा ली थी, पूरा घर साफ़ करके झाड़ू वगैरह लगा ली थी। आज मेरा इरादा था कि मैं इस जो बाहर बेसन लगा हुआ है इसको अच्छी तरह साफ़ करके ये वाला एरिया साफ़ कर दूँगी, लेकिन फिर वो मैंने नहीं किया। फिर यहाँ जो मेरी एक शर्ट रह गई थी सिलाई करने के लिए, तो फिर मैंने इसको निकाला और इसको कट कर लिया था। अभी मैं इसको कट करके रख दूँगी, जब फ्री होंगी और जब मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं इसको सिलाई कर लूँगी। वैसे मेरा इरादा था कि मैं इसको आज ही सिलाई कर लूँ, लेकिन आज फिर टाइम नहीं मिला। पहले मैंने जो छोटे मोटे सिलाई करने वाले काम थे रह गए थे, तो फिर मैंने पहले वो ख़त्म कर लिए थे, तो इसको मैंने फिर कट करके रख दिया। अभी ये जो शर्ट का फ्रंट पार्ट होता है इसको मैं अलग कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसको सेट कर रही थी, तो दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मैं अलग अलग कट करती हूँ, क्योंकि इस पर कढ़ाई वगैरह हुई हुई है और कपड़ा भी थोड़ा मोटा है, तो फिर कटिंग में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह कटिंग करती हूँ अपना शर्ट इसके ऊपर रख के, तो उसके हिसाब से मैं फिर कटिंग कर लेती हूँ। वैसे तो कभी कभी मैं बग़ैर मतलब दूसरा शर्ट रखे बग़ैर कर लेती हूँ, लेकिन उसकी फ़िटिंग फिर अच्छी नहीं आती, तो इस तरह शर्ट रख के फिर कटिंग करना मुझे आसान लगता है, तो मैं इसी तरह ही करती हूँ। और बंदे का अपना अपना तरीका होता है, मुझे इस तरह आसान लगता है, तो फिर मैं इसी तरह ही कटिंग कर लेती हूँ। इंच टेप से नाप लेना और फिर इसमें निशान लगा के कट करना मुझे मुश्किल लगता है। यहाँ पे मैं कैमरा भी सेट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी दिखे कि मैं किस तरह शर्ट की कटिंग करती हूँ। ऊपर से यहाँ से मैंने पहले एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो कट कर दिया था, फिर मैंने इसमें बाजू की कटिंग कर दी थी। फिर मैंने बाकी जो शर्ट थी इसकी भी कटिंग कर दी थी। फिटिंग वाले एरिया पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ दिया था, और जो नीचे वाला एरिया है मतलब चॉक्स वाला, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा ही कपड़ा छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगानी है, तो ज़्यादा कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ, स्लीव्स की। स्लीव्स को मैं पहले चेक कर रही थी कि किस साइड पे इसको कट करना है, तो दोनों स्लीव्स के कपड़े को मैंने पहले अलग कर लिया था। फिर मैंने इनको एक जैसा मतलब एक ही डायरेक्शन में सेट कर लिया था, क्योंकि ये सूट वेलवेट का है, तो इसकी अगर डायरेक्शन गलत हो तो फिर इसमें शाइन अलग आती है। तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर रही थी कि इसका डायरेक्शन एक तरफ हो। वेलवेट का सूट कट करने में या बनाने में थोड़ा मुश्किल बस यही होता है कि इसका जो डायरेक्शन है मतलब जो शाइन है उसको चेक करना पड़ता है कि सारे सूट का एक जैसा आए। तो यहाँ तो इस पे कढ़ाई हुई हुई थी, तो इसमें कटिंग करने में इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन स्लीव्स इसका जो था स्लीव्स इसके जो थे वो उसमें बॉर्डर वगैरह नहीं बने हुए थे, तो फिर मैं इसको देख के और बार बार चेक करके इसको कट कर रही थी। स्लीव्स का जो कपड़ा है तो वो मेरे स्लीव्स के हिसाब से कम है, तो इसमें मैं फिर कोई डिज़ाइन वगैरह बना लूँगी या कोई लेस वगैरह फिर बाद में लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर रही थी। स्लीव्स का कपड़ा जब भी मेरा मतलब कम होता है, तो फिर मैं इसमें ऊपर के साइड कभी भी पीस वगैरह नहीं लगाती। जो भी डिज़ाइन करना हो या पीस वगैरह लगाना हो तो मैं आगे लगाती हूँ। ये तो सर्दियों के कपड़े हैं, तो इसके फुल स्लीव्स लगाना ज़रूरी है।
अगर गर्मियों के होते और थोड़े से छोटे होते तो फिर कोई मसला नहीं होता। मैं थोड़े से छोटे हो तो फिर भी पहन लेती हूँ। गर्मियों में मैं बिल्कुल फुल स्लीव्स नहीं बनाती, अगर कपड़ा उसका पूरा भी हो फिर भी मैं थोड़े से छोटे कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अब इसकी फ़िटिंग की कटिंग कर लूँगी। स्लीव्स में ज़्यादा फ़िट नहीं पहनती क्योंकि फिर वज़ू करने के लिए फिर इसको बार बार ऊपर करना पड़ता है, तो फिर मैं स्लीव्स को ज़्यादा टाइट नहीं बनाती। अगर टाइट कभी बनाऊँ भी तो आगे से मैं उसको साइड से खुला रखती हूँ। और कैंची भी यहाँ पे मेरी ख़राब है तो इसको मैं फिर एक एक करके काट रही हूँ। सारा कपड़ा एक साथ नहीं कट रहा। ये वेलवेट का कपड़ा है तो एक साथ फिर काफ़ी मोटा हो जाता है, तो फिर मैं इसको एक एक करके काट रही हूँ क्योंकि एक साथ ये सही से नहीं कट रहा। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब मैं इसका जो बैक पार्ट होता है, बैक का जो हिस्सा है, इसकी कटिंग करूँगी। इसके ऊपर मैंने जो फ्रंट का कपड़ा कट किया था वो मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो उस हिसाब से मैंने फिर इसको भी कट कर लिया था। ये जो इसके नीचे दामन बने हुए हैं, इसके नीचे से भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया था क्योंकि यहाँ पे मैं फिर पाइपिंग लगाऊंगी, तो इसकी लेंथ भी मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसको मैंने अपने साइज़ के हिसाब से कट कर लिया था। और यहाँ पे मैं जो संडे को मैंने ये वाली शर्ट बनाई थी, तो इसके चॉक्स के ऊपर साइड में थोड़ी सी सिलाई रह गई थी, तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। सिलाई मशीन मैंने मोटर वाला रखा हुआ है, तो इससे काम फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा काम रह गया था, ये ऊपर का जो चॉक्स का जो ऊपर वाला साइड है तो ये मुझसे सही नहीं बना था, तो इसको मैंने खोल के इसको दोबारा बना लिया इस तरह फ़ोल्ड करके। तो मैंने इस पर जब सिलाई लगाई तो ये फिर सही लग रहा था। और ये मेरे कज़न की शर्ट थी, तो इसका काम ख़त्म करके मैंने इसको दे दिया था। और मशीन का काम ख़त्म करके फिर मैंने जल्दी से रोटियां बनाई क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था। और इनके लिए येलो वाली जो दाल होती है वो थोड़ी सी बना ली। दाल मैं पहले से बॉईल करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ, जब भी ज़रूरत हो तो फिर मैं जल्दी से निकाल के बना लेती हूँ। खाना वगैरह खा के फिर हम धूप लगवाने के लिए यहाँ ऊपर छत पे आ गए थे। हमारे ऊपर छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो फिर मैं पास में ही मेरे मामू का घर है, तो फिर मैं वहाँ ऊपर उनके छत पे चली जाती हूँ। तो फिर वहाँ पे मैंने तकरीबन 2-3 घंटे गुजारे, फिर मैं शाम को वापस आ गई थी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।